जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां चारों तरफ सिर्फ घना, कभी न खत्म होने वाला अंधेरा है। लेकिन इसी अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी भी है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। न चांद है, न तारे, और बिजली का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हर तरफ इतना गहरा अंधेरा है, तो ये रोशनी ये आ कहां से रही है? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सब गहरे समुद्र में उतरते हैं। जैसे जैसे हम सतह से नीचे उतरते जाते हैं ना, दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। ये एक ऐसा माहौल है जो हमारे लिए बिल्कुल अनजाना और सच कहूं तो बेहद खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं हजारों मीटर की गहराई की। सोचिए, इतनी गहराई कि सूरज की एक किरण भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। मतलब वहां हमेशा परमानेंट आधी रात रहती है, घना काला अंधेरा। और वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं है, बल्कि कड़ाके की ठंड भी है। पानी का तापमान लगभग जमने के पॉइंट पर रहता है, करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद सबसे खतरनाक चीज वो है दबाव। यहां पानी का प्रेशर सतह के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा होता है। मतलब इतना ज्यादा कि किसी भी चीज को पलक झपकते ही कुचल दे। ये एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में हम यहां जमीन पर सोच भी नहीं सकते। इतने मुश्किल और खतरनाक माहौल के बावजूद यहां जीवन है। और कैसे अजीब और अनोखे जीव रहते हैं, जिन्होंने इस अंधेरे से लड़ने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। वो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये रहस्यमयी रोशनी आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। क्योंकि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक सीक्रेट भाषा है। इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और ये कोई आग या बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवों के शरीर के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है। और सबसे मजेदार बात, इससे गर्मी पैदा नहीं होती। ये एक ठंडी जादुई रोशनी है। तो अगला सवाल ये उठता है कि जब जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये जीव अपनी कीमती एनर्जी इस रोशनी को बनाने में खर्च ही क्यों करते हैं? देखिए, ये रोशनी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये उनके जिंदा रहने का एक जरूरी टूल है, जिसके 3 मेन काम हैं: शिकार करना, अपना बचाव करना और आपस में बातचीत करना। शिकार के लिए एंग्लरफिश जैसी मछलियां अपने सिर पर एक चमकती हुई बत्ती लटकाती हैं, बिल्कुल एक फिशिंग रॉड की तरह। छोटी मछलियां इस रोशनी की तरफ खिंची चली आती हैं और सीधा शिकारी के मुंह में। और बचाव के लिए कुछ स्क्विड स्याही की जगह एक चमकता हुआ लिक्विड छोड़ते हैं, जिससे शिकारी एकदम चौंक जाता है और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन शायद इसका सबसे दिलचस्प इस्तेमाल है कम्युनिकेशन। देखिए, हमारी दुनिया में हम बात करने के लिए आवाज और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, पर गहरे समुद्र के उस अंधेरे में जहां आवाज ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकती, वहां के जीव वो रोशनी और उसके अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक भाषा की तरह ही है। सोचिए, हर प्रजाति का अपना एक यूनिक लाइट सिग्नेचर है। रोशनी का रंग कैसा होगा, वो कितनी तेजी से जलेगी बुझेगी, उसका पैटर्न क्या होगा, सब कुछ फिक्स होता है। और इसी सीक्रेट कोड के जरिए वो अपने साथियों को पहचानते हैं, खतरे के बारे में बताते हैं और हाँ, अपने लिए पार्टनर भी ढूंढते हैं। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये एवोल्यूशन यानी विकास की एक अद्भुत कला है। ये दिखाता है कि जीवन सबसे मुश्किल हालात में भी कैसे अपना रास्ता बना ही लेता है। ये काबिलियत कोई रातों रात नहीं आई। लाखों सालों के विकास के बाद जिन जीवों ने रोशनी का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा, वो शिकार करने और खुद को बचाने में ज्यादा सफल हुए। और धीरे धीरे ये रोशनी उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई। तो कुल मिलाकर गहरे समुद्र के उस घने अंधेरे में, जहां कोई उम्मीद नहीं दिखती, जीवन ने सिर्फ देखने का एक रास्ता नहीं खोजा, बल्कि वहां रोशनी ही उनकी भाषा बन गई। एक दूसरे से जुड़ने का, अपनी बात कहने का एकमात्र जरिया। वहां रोशनी ही सुरक्षा है, अंधेरे में छिपे खतरों से बचने का एक कवच। और आखिर में वहां रोशनी ही जिंदगी है। सच में, इसके बिना उस काली दुनिया में जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया के अंधेरे कोनों में, चाहे वो गहरा समुद्र हो या अंतरिक्ष, न जाने अभी और कितने अनसुलझे रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।